अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहुंचा झुंझुनू का एक कलेक्ट्रेट के सामने देख रहे हो कि सर पीछे हजारा की संख्या में यहाँ भीड़ ना दिख रही है। यहाँ की भीड़ है, यहाँ किसाना की भीड़ है, जगह परेशान ही मुआवजावान बराबर मिल रहे को है। तो आज जो वो किसाना की किसान गर्जना रैली जगह पर निकाली गई है, कलेक्टर ने ज्ञापन दिया गया है कि जगह गिरदावरी हो रही है, इससे किसान नाखुश ही के पूरा मामलो है और क्या की मांग है। सारी बातें भाषा करांगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। इतनी जोर की होनी चाहिए कि जब ते नारो लगाओगा तो दोनों हाथ उठेड़ा, बिल्कुल जोश यहाँ को होना चाहिए। जब भूकंप आवाज ना कदे नींद गुना लो ऊपर लो पहली यार कलेक्टर दूसरी मंजिल पर बैठे हैं, कुर्सी अथर नहीं हुई तो झुंझुनू का किसान नहीं आ पापा से। और ये छोरा गया खड़े हो भाई, पीछे जो छोरा खड़े है ई बेरो पाटे थे जवान हो, कुड़िया पड़िया खा के सापड़ेगा, नारम बेरो पाट जाए वही भी जठे खड़ा उठे लगा तो बात दिक्कत नहीं है। करना होगा तो आप भाई कोई दिक्कत तो नहीं, आगे भी आ जाओ सर, वो सरवार की जरूरत नहीं है। सवाली के अय्या मन सवाल भी। भारत माता की, भारत माता की। दो नारा भारत माता का, दो नारा किसान का। पहला नारो गिरदावरी करनी पड़ेगी और दूसरा नारा मुआवजो देना पड़ेगा। पहले मैं पूरा बोलूंगा, पता है देना पड़ेगा बोलूं। तैयार हो गए? किसान की फसल की सही गिरदावरी करनी होगी। समझ में आगो को सारा का हाथ साथ जाना चाहिए दोनों, ये लागे की तरफ लहरा रहे हाथ, है ना। किसान की फसल की सही गिरदावरी करनी होगी, किसान की फसल का उचित मुआवजा देना होगा। अब मैं मोटी मोटी दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आज से 25-30 दिन पहले जब हम गांवों के अंदर जाते थे और गांव का बूढ़ा बाबा जब गांव में मिलता था तो वो ये कहता था, बेटा गैलरी 20-30 साल में इतनी बढ़िया फसल हुई, बहुत बढ़िया फसल चल रही है और राम जी राजी रह जाए तो जोर को काम हो जाए। जैसे ही सर्दी गिरी, आज अगर किसी भी खेत के अंदर, किसी भी गांव के अंदर आप जाएंगे तो गांव का जो किसान है उसका मुंह उतरा हुआ है, वो बड़े आस से सरकार की तरफ देख रहा है। परसों जब 10 तारीख को बजट आ रहा था, पूरे राजस्थान के किसान की टकटकी लगी हुई थी कि राजस्थान की सरकार किसान की सूद लेगी और किसान के फसल के उचित मुआवजे की घोषणा करेगी। बड़ा दुख होता है जब राजस्थान की सरकार का मुखिया विधानसभा में एक बार भी किसान का नाम तक नहीं लेता। बड़ा दुख होता है हमें इस बात को लेकर। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब जब सरकारें निरंकुश हुई है, जब जब सरकारें किसान के खिलाफ हुई है और किसान इतनी बड़ी संख्या में उठ के जब चल पड़ता है, तो जब जब किसान उठ के चाले है, ये सरकार घुटना को ऊपर आ गई है, यो इतिहास कहल को है। गहलोत साहब आज झुंझुनू के जिला कलेक्टर से हम हजारों की संख्या में झुंझुनू का किसान ये कहना चाहता है कि झुंझुनू जिले में 1000 से ज्यादा ऐसे किसान होंगे। ये काढ़वास के अपने डाकामांडी के प्रताप जी बैठे, मैं इनके खेत में गया था और बड़ी बात यह है वो किसान जो फसल को अपने बच्चे से भी ज्यादा पालता है, टाबरन घरा छोड़ के भी खेत के मायने जाके रहे है, उस खड़ी फसल, हरी फसल के अंदर जब किसान उसको नष्ट करने के लिए ट्रैक्टर चलाता है तो उसके दिल और दिमाग में कोई जगह बचती नहीं है, मरने पे मजबूर हो जाता है। और ये सरकार के कारिंदे, पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार ये कहते हैं कि 20-30% नुकसान हो तो आकर कुर्सी नापड़ की मशीन एक बार दिखाओ तो सुनी, हमारे साथ खेत में चलो तो सुनी, बेटा ने दिखाओगे कि स्थिति किसान की। ऊपर से आदेश दे रखा है 5 दिन के अंदर गिरदावरी करके आ जाओ। पटवारी का पगा का मायने मशीन लगा रखी है कि सारा खेता मांडा हो, वो एक जगह पे बैठता है
और उठे बैठे बैठे मार दे रामफल के 2 बीघा कमाई ने शिष्य को खराब हो और वो भी 20% हो रामफल 60% भी हमारा की बता तू रामफल को रिश्तेदार है के पटवारी तने कहा करो बैठे। इसलिए अगर ये बात कहने के लिए हम सब लोग आए तो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप इस मांग में साथ हो कि झुंझुनू के प्रत्येक खेत के अंदर पटवारी जाकर के गिरदावरी करे और फसल की खराबी का आकलन करे। अगर ये बात सही है तो 2000 तालियां में बजानी चाहिए। राजस्थान की सरकार किसानों का अलग से बजट पेश करने की बात तो कहती है, लेकिन किसान टकटकी लगाए हुए बजट को देख रहा था। एक शब्द भी किसानों के लिए, किसानों की फसल बीमा के लिए, इनके खराबे को लेकर यहाँ के प्रदेश के मुखिया ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, इन योजनाओं का बखान ये अपने एडवर्टाइजमेंट से करते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर किसान के लिए इस सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। किसान की अगर फसल का मुआयना अगर सही तरीके से करना है तो क्रॉप कटिंग करके किसान के खेत में जाकर उसकी मौजूदगी में कृषि पर्यवेक्षक भी रहे, पटवारी भी रहे, किसान की मौजूदगी रहे। जब क्रॉप कटिंग से इस बात का पैमाना लग सकता है कि फसल का खराबा कितने % का हुआ है। दबी जुबान से कई अधिकारी ये भी कहते हैं कि यहाँ के प्रशासन का और राजस्थान सरकार का इस बात के लिए दबाव है कि 30 से 40% से ऊपर का मुआवजा इनको देना नहीं है। इनको सही इस बात की आकलन भी सही नहीं करना है। इस बात के लिए भी हम भत्सना करते हैं इस राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, और ये कहना चाहते हैं आज किसान गर्जना रैली जिला मुख्यालय के ऊपर सारे के सारे किसान एकत्रित हुए हैं। आज इस बात की चेतावनी देने के लिए हम आए हैं कि हमारी फसलों का सही मुआयना किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम 2-5 दिन और इस प्रशासन का इंतज़ार करेंगे। कृषि मंत्री के पास जाके एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलेगा हमारा, और उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता तो किसान सड़कों पे आ जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको आपके टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अभी भी समय रहते चेता नहीं तो ये किसान उग्र आंदोलन करेंगे। प्रतिनिधि आप देखते हो ये चुनावी साल आ गया, हमारे झुंझुनू का एक पप्पू, एक झुंझुनू में ओला परिवार में जन्मा हुआ एक ऐसा नेता जो 2 बार मंत्री बन गया। 2 बार मंत्री बनने के बावजूद आज हर जगह किसानों के लिए कभी आवाज नहीं उठाता। इतिहास उठा के देख लीजिए, 14 वर्ष में 14 साल विधानसभा में हो गए उनको, कभी भी इस झुंझुनू की आवाज नहीं बना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोजाना हम समाचार पत्र और टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, रोजाना शिलान्यास चल रहे हैं, नागरिक अभिनंदन चल रहे हैं। कभी भी एक भी दिन वो चाहे तो जिला कलेक्टर और पूरा प्रशासन उनके घर जाके गिरदावरियों का समाचार दे सकता है, उनको सारी की सारी अपडेट दे सकता है, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है इन किसान पुत्रों के लिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे के सारे लोग जो अफसर थे वो कमरों में बंद हो गए थे, 10-10 फुट की दूरी रखते थे। आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने घर के ताले लगा लिए थे। अरे उस दिन भी मैं कहना चाहता हूं, ये किसान अगर घर बैठ जाता, ये किसान अगर ताला लगा के बैठ जाता तो 135 करोड़ देश की जनसंख्या भूखी मर जाती। उस किसान को अपना खुद का हक मांगने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, बड़े शर्म की बात है। इस प्रदेश के मुखिया के लिए हम भी इंतजार कर रहे थे। मैं इस पूरी जनता के बीच और प्रशासन के बीच कहना चाहता हूं, मैं 1 तारीख को इस प्रदेश के कृषि मंत्री से मिला था, और वो कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया जो एक किसान के घर में पैदा हुआ है, मैं लालचंद जी से मिला था और मैंने मेरे झुंझुनू के किसानों की पीड़ा के बारे में उनको बताया। मेरा कहना था कि सरसों की संपूर्ण फसल खराब हो गई।
और वीडियो ने पूरा दिन तन के लगा कि किसाना की जी मांग है बाकी हद तक ज़्यादा प्रशासन के ऊपर के कदम उठाना चाहिए। और ये रैली के बाद में गजरा रैली के बाद में बात करा कि किसानों को जो रोष है वो अपन देखने मिला है और कलेक्टर साहब की तरफ से जो वो आश्वासन भी दिए गए कि बन की जी मांग है बन के ऊपर गंभीरता से विचार करे जाओगे। दोबारा गिरदावरी की भी बात भी कर रहे हैं और थारी के ऊपर कह रहा है कि और के कदम प्रशासन के ऊपर उठाना चाहिए। हर जी की राय वन कंडक्शन जरूर देगा। वीडियो जो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।